काली चुड़ैल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। चुड़ैलों की दुनिया में कमला नाम की एक चुड़ैल रहती थी। कमला को खाने पीने का बहुत शौक था। तुम्हें पता है, शांति चुड़ैल ने एक आइसक्रीम की दुकान खोली है। चलो हम दोनों चलकर वहाँ से आइसक्रीम खाते हैं। नहीं नहीं, मुझे चुड़ैलों की दुनिया का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो सिर्फ पृथ्वी के रेस्टोरेंट का खाना पसंद करती हूँ। ऐसी भी क्या खास बात है पृथ्वी के खाने में? तुम्हें नहीं पता, पृथ्वी के लोग अपने खाने में घी का इस्तेमाल करते हैं। मुझे घी बहुत पसंद है। अगले दिन कमला चुड़ैल अपने साथ विमला चुड़ैल को लेकर पृथ्वी पर रहने वाली सुधा नाम की लड़की के रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। दोनों चुड़ैलें किचन में बने खिड़की के अंदर से दाखिल होकर वहां रखी घी के डब्बे को चुरा लेते हैं। उसके बाद दोनों चुड़ैल उस घी को खाने के साथ मिलाकर खाना शुरू कर देते हैं। विमला चुड़ैल को घी का स्वाद बहुत पसंद आता है। अरे वाह, तुमने बिल्कुल सही कहा था। ये घी तो खाने में बहुत ही टेस्टी है। इससे मिलाने के बाद तो खाने का स्वाद 10 गुना बढ़ गया है। हाँ, इसीलिए मुझे इतना ज्यादा पसंद है। और तुझे पता है, घी खाने से ज्यादा ताकत भी मिलती है। इस तरह कमला चुड़ैल हमेशा सुधा के रेस्टोरेंट में जाकर वहां से घी चुराकर खाया करती थी। लेकिन दूसरी तरफ रोज रोज अपने रेस्टोरेंट से घी चोरी होने की वजह से सुधा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। अरे पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। रोज रोज मेरे रेस्टोरेंट में रखा घी कैसे गायब हो जाता है। फिर एक दिन, सुनिए मैडम, कल मेरा जन्मदिन है और इसी खुशी में मैं अपने दोस्तों को आपके रेस्टोरेंट में पार्टी देना चाहता हूँ। क्या आप सभी लोगों के लिए खाने का इंतजाम कर सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बेफिक्र रहिए। हमारे रेस्टोरेंट की सर्विस बहुत अच्छी है। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद मोहन सुधा को कुछ पैसे एडवांस में देकर वहां से चला जाता है। सुधा अगले दिन की पार्टी की तैयारी में जुट जाती है। लेकिन रात होते ही कमला चुड़ैल वहां पहुंचकर सुधा के रेस्टोरेंट में रखा घी का डब्बा चुरा लेती है। अगले दिन महेश अपने दोस्तों के साथ सुधा के रेस्टोरेंट पे पहुंच जाता है। लेकिन तभी सुधा देखती है कि उसके किचन में रखा घी का डिब्बा गायब हो चुका है। ये देखकर सुधा घबरा जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? आज फिर से घी का डब्बा गायब हो गया। बिना घी के तो खाने में कोई स्वाद नहीं है। अभी तो मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं बाजार जाकर घी का डब्बा खरीद कर ला सकूं। उसके बाद सुधा बिना घी के मोहन और उसके दोस्तों को खाना परोस देती है। ये देख मोहन और उसके दोस्त नाराज हो जाते हैं और किसी तरह मन मारकर खाना खाते हैं। उसके बाद जब सुधा मोहन से बचे हुए पैसे मांगती है तो मोहन उसे पैसे देने से इनकार कर देता है और सुधा को 2 बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर सुधा बहुत दुखी हो जाती है। बस बहुत हो गया, अब मुझे घी के चोर को पकड़ना ही होगा, वरना रोज रोज इतना महंगा घी खरीदना मेरे बस की बात नहीं है। इस तरह तो एक दिन मेरा पूरा रेस्टोरेंट बंद पड़ जाएगा। फिर अगली रात सुधा घर ना जाकर रेस्टोरेंट के किचन में छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ कमला चुड़ैल आ जाती है और सामने रखे घी के डिब्बे को उठा लेती है। लेकिन जैसे ही कमला चुड़ैल वहाँ से जाने लगती है तभी सुधा उसे पकड़ लेती है। अच्छा, तू मेरे रेस्टोरेंट से घी का डब्बा चुराती है।
तेरी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब मैं चुड़ैलों की रानी के पास जाकर तेरी शिकायत करूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद तुम्हारे रेस्टोरेंट में नहीं आऊंगी। और इतना ही नहीं, मैंने आज तक तुम्हारे यहाँ से जितना भी घी चुराया है, मैं उसके सारे पैसे तुम्हें ला कर दे दूंगी। उसके बाद कमला चुड़ैल सुधा को ढेर सारे पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। फिर उस दिन के बाद से कमला चुड़ैल सुधर जाती है और सुधा के रेस्टोरेंट से घी चुराना बंद कर देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सुधा फिर से पहले की तरह हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों घी वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।